यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे। और इससे पहले कि आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, मज़ा आपको आ रहा होगा, हर एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है आपका रोमन नंबर्स, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, नंबर को रोमन सिस्टम में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। ओके, चलो इसको एक बार हम अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले यार आपने देखा होगा कई बार आपको ऐसा लिखा रहता है, जैसे एक्स लिखा होता है, एक्स को हम 10 कहते हैं, XV लिखा है, इसको हम 15 कहते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? छोटे छोटे नंबर तो हम लिख लेंगे। अगर आपको मैंने बोल दिया कि 239 को क्या लिखोगे, तो यहाँ पे थोड़ी आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर यार आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे पहले वाले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो, फिर आपको फ्लो बना रहेगा, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 2 और लिंक दिए हैं, 2 और चैनल के हैं, एक कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन है, एक UCN है। आप UCN हो वो आपके लिए, और कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन पे आपको क्वेश्चन वगैरह के सोल्यूशन मिलते रहते हैं, तो उनको भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। ओके, चलो रोमन नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले भाई इसमें आपको पता है कुछ सिंबल होते हैं, ये सबको पता है। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने देखा है ना, I लिखा होता है, X लिखा होता है, V लिखा होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल सिंबल कितने होते हैं, इसमें जो सिंबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम रोमन नंबर को लिखते हैं, तो वो आपके 7 होते हैं, 7 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका I, एक होता है आपका V, एक होता है आपका X, एक होता है आपका L, एक होता है आपका C, एक होता है आपका D, एक होता है आपका M। ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, I V X L C D M, I V L X C D M, ये आपको याद होने चाहिए। I होता है आपका ये 1 होता है, V आपका 5 होता है, X आपका 10 होता है, L आपका 50 होता है, C आपका 100 होता है, D आपका 500 होता है और M आपका 1000 होता है। क्लियर है? 1 5 10 50 100 500 1000। अब इनको लिखने का क्या तरीका है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इनके हमें 1-2 रूल लिख लेने हैं। ये रूल अगर आपको क्लियर हो गया, गारंटीड जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आपके सामने नंबर लिख दे कि भाई इसको रोमन में लिखो, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर इसको देखने के बाद आप उसे ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको रूल बताया। फर्स्ट रूल है कि जो यहाँ पे I है, ठीक है सर, I है, जो यहाँ पे X है, जो यहाँ पे C है और जो यहाँ पे M है, I X C M, जो ये 4 सिंबल हैं, इनको ना हम सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार हम इनको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम, कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम, कि हम इनको 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, नहीं रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा, जस्ट रूल देख लो। फिर मैंने दूसरा रूल दिया मैंने आपको कि जो आपका है यहाँ पे V है और जो यहाँ पे आपका L है और जो ये आपका D है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा,
नेवर रिपीट, मतलब ये सिर्फ एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार आप इसे नहीं लिख सकते हो, एक से ज़्यादा बार आप इसे नहीं लिख सकते हो। नेवर रिपीट, ये कभी भी आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर आप थर्ड भी लिख सकते हो कि कोई भी, अभी समझना, ठीक है, कोई भी मैंने एक लिखा, जैसे मैंने ये लिख लिया यहाँ पे वी क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अगर मैंने ये 5 होता है, अगर मैंने इसके राइट में इससे छोटा सिंबल लिख लिया आई, इससे छोटा है वी से छोटा है आई, मतलब V5 I1 है, तो ये इसमें प्लस होता है और ये होता है आपका 56, सॉरी ये होता है आपका 6, ठीक है। मैं 5 और 1 बोल रहा था, प्लस कर रहा था, ठीक है। ये होता है आपका क्या, VI क्या हो गया, V5 हो गया, I आपका 1 हो गया, 5 + 1 ये 6 होता है, ठीक है। अगर कोई आपके पास सिंबल, छोटा सिंबल लेफ्ट में लिखा है, तो ये इसमें से माइनस होगा, ये 5 है, ये 1 है, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं आपको लिखवाता हूँ, एक एक करके हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, ठीक है। आपके अब जो ये रूल थे, ये रूल को, ये लॉ को, ये नियम को आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखो सबसे पहले ये 1 है, 1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ये 2 है, 2 को क्या लिखते हो, डबल आई। 3 को क्या लिखते हो, ट्रिपल आई। 4 को क्या लिखते हो। अब देखो, मैं 4 को ना 4 टाइम आई लिख सकता था, क्या ही दिक्कत थी, है ना, 4 टाइम आई लिख सकता था। लेकिन फर्स्ट रूल मैंने आपको क्या लिख रहा है कि जो आई था, IXCM, वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। 3 बार तो आई आ गया, अब ये 3 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार आ गया, ये गलत हो जाएगा, रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। अब इसके लिखने की दिक्कत आ गई थी, बट इसको लिखने की फिर हमने जो तरकीब देखी, आपको मैंने अभी बोला 5 है, 5 को हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। अगर मैंने कोई सिंबल लिख दिया, उसके लेफ्ट में मैंने उसका छोटा सिंबल लिख दिया, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। और आपने देखा है कि हम 4 को क्या लिखते हैं, IV लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। समझ आया, मज़ा आया। ओके सर, V हो गया 5। फिर 6 को हम क्या लिखेंगे, V के इधर I लिख लेंगे, V + I, 5 + 1 6 हो गया। फिर 7 को क्या लिखोगे, 7 को V डबल I लिख लेंगे, V डबल आई लिख लेंगे, डबल आई है, ठीक है। 8 को हम क्या लिख लेंगे, V ट्रिपल आई लिख लेंगे। 9 को हम क्या लिख लेंगे, अब 9 को यार मैं V 4 टाइम आई लिख सकता था, क्या ही दिक्कत थी। लेकिन देखो आई फिर 3 से ज़्यादा बार आ गया, जो कि गलत है, 9 की दिक्कत आ गई। अब हमें पता है हम X को क्या लिख सकते हैं, X को हम 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम X लिख सकते हैं। लिख लिया 10 को X। 9 को अगर मैं इस x में से 1 माइनस कर दूं, i माइनस कर दूं, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर देखो 11 को लिखा तो xi, बस अब आप हर किसी को लिख लोगे, क्योंकि 10 लिखना आपको आ गया और 1 to 9 लिखना आपको आ गया, अब उसी में आपको प्लस करते जाना है। 12 को हम क्या लिखेंगे, x डबल आई। 13 को हम क्या लिखेंगे, x ट्रिपल आई। 14 को हम क्या लिखेंगे, XIV लिखेंगे, ठीक है। 15 को हम क्या लिखेंगे, XV लिखेंगे। 16 को हम क्या लिखेंगे, XVI लिखेंगे। 17 को हम क्या लिखेंगे, XV डबल आई लिखेंगे। 18 को हम क्या लिखेंगे, XV ट्रिपल आई लिखेंगे। 19 को हम क्या लिखेंगे, XIX लिखेंगे। X हो गया आपका 10 और IX हो गया आपका 19। समझ आई बात, समझ आई आपको बात, ठीक है। चलो फिर हमने लिखना है किसको, 20 को। अब देखो 20 को हम क्या लिख लेंगे, XX लिख लेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। XX हो गया। 20 के बाद हम किसको लिखेंगे, 30 को आप लिखते हैं डायरेक्ट। 30 को हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल X लिखेंगे। 40 को हम क्या लिखेंगे, अब देखो मैं 40 को 4 टाइम X लिख सकता था, लेकिन वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, तो हम 50 को क्या लिखते हैं, 50 को हम लिखते हैं L। अब मैं L में से 10 माइनस कर दूँ, X माइनस कर दूँ, 40 हो गया। अब इसको याद कर लेना, ये 2-3 चीज़ें, ठीक है। समझा तो मैंने दिया, L में से हमने 10 माइनस करा तो XL हो गया 40। फिर 60 को हम क्या लिखेंगे, सर 60 को हम क्या लिखेंगे, 60 को हम लिखेंगे क्या, L था आपका 50 में 10 प्लस कर दो, LX 60 हो गया। फिर 70 को हम क्या लिखेंगे, L डबल X लिखेंगे। फिर 80 को हम क्या लिखेंगे, L ट्रिपल X लिखेंगे। 19 को हम L 4 टाइम X नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अभी रुको। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को हम लोग C लिखते हैं। C मीन्स 100। 100 में से आपको 10 माइनस करना है, वो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो C में से मैंने 10 माइनस कर दिया, 90 हो गया। आई बात समझ में। चलो 200 को देख लो। 200 को हम क्या लिखेंगे, C था, 200 को डबल C। 300 को ट्रिपल C।
400 को 4 टाइम सी नहीं लिखोगे, ठीक है, 500 को लिख लो पहले। 500 को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, अभी बताया था, डी मीन्स 500। 500 में से मुझे 100 माइनस करना है, 400 हो जाएगा, तो मैं डी से पहले 100 लिख दूंगा, मतलब सी लिख दूंगा, सी डी आपका 400 हो गया, ठीक है। 600 को क्या लिख दूंगा, डी 500, आगे लिख दो सी, 600 हो गया, ठीक है। 700 को क्या लिखूंगा, डी डबल सी। 800 को क्या लिखूंगा, डी ट्रिपल सी। 900 को क्या लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा। 1000 को क्या लिखूंगा, 1000 को हम m लिखते हैं, और m में से हमने 100 माइनस करना है, 900 हो जाएगा, तो cm हो जाएगा, cm आपका 900 हो गया, ठीक है। फिर आप 1100, अब तो आप किसी को भी लिख सकते हो, 1100 अगर लिखना है तो 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है आपका m, और 1000 में 100 प्लस करना है 1100, तो ये mc हो जाएगा। ऐसे आप 1200 को लिखोगे तो ये m डबल सी हो जाएगा, बताओ कर लोगे। ऐसी 1000 हो गया, ऐसी मैं 2000 को लिख दूँ तो 2000 क्या हो जाएगा, डबल m हो जाएगा। ऐसी मैं 3000 को लिख दूँ, 3000 क्या हो जाएगा, ट्रिपल m हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम 4000 को कैसे लिखें, क्योंकि m तो 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा, है ना। m जब 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर कभी पूछे जाए, पता हम कैसे लिखते हैं। 4 को देखो, 4 को हम क्या लिखते हैं, ये भी एक रूल है, 4 को हम लिखते हैं IV। अगर किसी भी सिंबल के ऊपर ऐसी लाइन लगी हो, ऐसी लाइन लगी हो, इसे हम बार कहते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर ऐसी लाइन लगी हो जिसे हम बार कहते हैं, उसका मतलब होता है कि जो ये सिंबल है, ये सिंबल क्या था, ये 4 था, कि ये बार का मतलब है, लाइन का मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आपका 4000 होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, V और इसके ऊपर बार, इसका मतलब है V 5 है और ये 1000 से मल्टीप्लाई है, तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ जाओ, और कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत कमेंट कर लो, या कोई और बड़ी दिक्कत होगी तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। राइटिंग थोड़ी जल्दी में वो हो गया, क्योंकि मार्कर यार थोड़ी हार्ड चल रहा है। बोलो, नोट कर लिया सबने, सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आपका ये पूरा का पूरा रोमन नंबर का फंडा है, ये पूरा का पूरा भाई आपका रोमन सिस्टम का फंडा है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप फिर कोई भी नंबर नहीं लिख पाओगे, और कोई भी आप एग्ज़ाम देख लो, हर एग्ज़ाम में भाई यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम देख लेना, हर एक एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये सब ने नोट कर लिया होगा। अब देखो बढ़िया से हम कैसे आपको नंबर लिखने हैं। अभी तो हमने सिर्फ देखा है कि आपसे क्या क्या सिंबल होते हैं, कैसे कैसे सिंबल होते हैं, ठीक है। आपने एक बार ये देख लिया ना, फिर आप किसी के पास भी जाओगे, इजीली आप बता दोगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा फंडा होता है, ठीक है। इजीली आप लोग उससे ऊपर रहोगे, सबको बोलेगे यार ये तो बड़ा बवाल आदमी है, इसे तो सब पता है, ठीक है। चलो पढ़ो ध्यान से। अब मैंने आपको फर्स्ट दिया, नंबर लिखता हूँ मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक नंबर दिया, जैसे ये लिख लेते हैं हम, जैसे मैंने नंबर दिया आपके सामने 299। 299 को हमने क्या करना है, रोमन में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। जो सिंबल थे उनमें लिखना है। लिखने का एक ज़बरदस्त एक फाड़ू तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक फाड़ू कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जो आपके पास ये 299 है ना, जो आपके पास ये 299 है, इस 299 को आपने क्या करना है, इस जो 9 है ना, 9 है और ये 2 है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ आपको निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालनी यार शायद सभी को आती होंगी कि कैसे आप लोग प्लेस वैल्यू निकालते हो, ठीक है। निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बता ही देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसके पीछे, बाकी मैं अलग से बताऊँगा आपको, यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे जितनी डिजिट होंगी उतने जीरो लिख लो। इसके पीछे एक भी डिजिट नहीं है, एक भी जीरो नहीं लिखूँगा। इस 9 की प्लेस वैल्यू निकालोगे, इस 9 के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है यहाँ पे, तो मैं एक जीरो लगा लूँगा, इसकी प्लेस वैल्यू 90 हो गई। बाकी दूसरा फंडा होता है वो मैं इसके बाद जब हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू करेंगे वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको देख लो। फिर हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, इस 2 के पीछे कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो मैं 2 के पीछे 2 जीरो लगा लूँगा। ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। समझ आई बात, प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके सर, तो यहाँ पे जो 299 था इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई, वो एक बार ही हम लोगों ने लिख लेनी है। बाकी स्टार्टिंग में आप ऐसा करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आप सिर्फ माइंड में ही कर लोगे कि हाँ भाई 2 का ये हो रहा है, 9 का ये हो रहा है, 9 का ये हो रहा है, उसमें फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 200 आई। 9 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 90 आई, और 9 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 9 ही आई। ओके, अब आपको देखो 200 लिखना आपको आता है। 200 को हम क्या लिखते थे सर, 200 को हम डबल सी लिखते थे। 90 को हम क्या लिखते थे सर, 90 को हम एक्स सी लिखते थे। और सर 9 को हम क्या लिखते थे, 9 को हम आई एक्स लिखते थे। तो ये आपका निकल आया,
ऐसे लिखोगे रोमन न्यूमरल में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लेकर के 1000 तक के बीच के आएंगे। ठीक है, जैसे 798, 765, 535, यही आपसे पूछे जाएंगे। 3 डिजिट तक ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब या तो नंबर से आपको रोमन न्यूमरल बनाना है या रोमन न्यूमरल से आपको नंबर बनाना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ईजिली हो जाएंगी। ये भी देखोगे तो ये हो जाएगा सी 100, 100, 200, एक्स सी कितना होता है 90, और 90 और आई एक्स से कितना हो गया 9, तो 2 उनको प्लस करोगे 299 आपको मिल जाएगा। समझ आया? अरे आया समझ, ऐसे करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अब एक और देख लो एग्जांपल। 231 को लिखना है। अब आपको पता है सर 2 की जो प्लेस वैल्यू आएगी 200 आएगी, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 1 का 1। बस जिस नंबर की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है उसके पीछे जितनी डिजिट होंगी उतनी डिजिट आपको वहाँ पे लिख लेनी है। अब ये आपका 200 को हम क्या लिखेंगे, डबल सी लिखेंगे। 30 को हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल एक्स लिखते हैं। 1 को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। आपका निकल आया। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलो इसको कर लो। 129 का वीडियो पॉज कर लो, 129 का कर लो। इजीली कर लिया होगा, आ गया होगा, है ना। अब देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें हिट हो जाएंगी कि सर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 100, सब माइंड में चल रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 20, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, है ना। तो 100 को हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ रोमन न्यूमरल ऑफ 100? सर इट्स सी। व्हाट इज़ रोमन न्यूमरल ऑफ 20? इट इज़ XX। एंड व्हाट इज़ रोमन न्यूमरल ऑफ 9? IX। आंसर आपको मिल गया। ठीक है, 1 का 100 हमने प्लेस वैल्यू निकाल ली, 2 की हमने 20 निकाल ली, 9 की 9 ही होती है। 100 को C लिख लिया, 20 को आपने डबल X से लिख लिया, 9 को आपने IX से लिख लिया, रोमन न्यूमरल आपका बन गया। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, मैंने एक और दिया आपको, जैसे 612। 6 की प्लेस वैल्यू 600, 1 की प्लेस वैल्यू 10, 2 की प्लेस वैल्यू 2। ठीक है, 600 को हम क्या लिखेंगे सर, 600 की जो प्लेस वैल्यू आएगी उसे हम मतलब जो हम उसे रोमन न्यूमरल में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 600 को हम क्या लिखते हैं DC। अब वो जो आपको लिखा है वो थोड़ी आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना समझना है। याद तो सिर्फ आपको 7 सिंबल करना है, वो 7 सिंबल जो मैं आपको करवा चुका हूँ, दैट इज़ IVXLCDM। 7 सिंबल याद रखो, हो जाएगा। ठीक है, 600 को हमने DC लिखा। अब यहाँ पे 10 को हमने क्या लिख लिया, 10 को हमने X लिख लिया, और 2 को हमने II लिख दिया। DCXII आपका ये हो जाएगा, DCXII। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, बताओ कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो, मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। इसका लिख लो 962 का लिख लो। 962 का हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं 9 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा 900, अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा 60, अगर मैं 2 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा 2 ही आएगी। 900 को हमने क्या बोला था सर, M तो होता है 1000, उसमें से माइनस कर दो 100, CM हो गया 900। 60 को हम क्या लिखते हैं L50, LX 60। 2 को हम क्या लिखते हैं II, तो आपका निकल आया CMLXII। बोलो भाई कुछ भी दिक्कत है यार आपको ना तो आप बता सकते हो, कुछ भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, इजीली मैं आपको उसमें बता दूंगा। पर थोड़ा यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और देख लो 111 का कर लो। 111 का करोगे तो 1 की प्लेस वैल्यू आपकी 100, 1 की प्लेस वैल्यू आपकी 10, 1 की प्लेस वैल्यू आपकी 1। 100 को हम क्या लिखते हैं C लिखते हैं, 10 को हम क्या लिखते हैं X लिखते हैं, 1 को हम क्या लिखते हैं I लिखते हैं। अब मैंने आपको बोला ना आपको बाद में प्लेस वैल्यू लिखने की नीड नहीं है। आपने 111 देखा, आप बोलोगे यार ये 111 है, 100 को हम क्या लिखते हैं C लिखते हैं, XI को हम क्या लिखते हैं 100 को हम C लिखते हैं, और 11 को हम IX लिखते हैं, सॉरी XI लिखते हैं, तो CXI आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना, इसको कर लो एक 215 को। अब आपको क्लियर हो रहा है कि सर 200 है, 200 को हम क्या लिखते हैं डबल C लिखते हैं, और 15 को हम क्या लिखते हैं 15 को हम क्या लिखते हैं XV लिखते हैं, तो CCXV आपका आंसर आ गया, है ना। CCXV आपका आंसर आ जाएगा। 815 को लिख लो, 815 को लिख लो। 800 को मैं क्या लिखूँगा D 500, C 600, 700, 800। ठीक है, D CCC 800 हो गया। 15 लिखना है XV,
XV आपका 15 हो गया। बोलो क्या दिक्कत है, DCCC XV। तो ये है आपका पूरा फंडा किसका, रोमन न्यूमरल का। होप यार यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बस तुम लोग फॉलो करते जाओ, प्ले लिस्ट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉलो करो, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, हर एक चीज़ मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा और आपको समझ भी आएगी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी आप लोगों का बैच चल रहा है, वॉरियर 100 बैच आप लोगों का चल रहा है मस्त वाला। वहाँ तो बिल्कुल बढ़िया से आपकी क्लासेस होती हैं, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैं आपको देता हूँ। फिर आपको परेशान नहीं होना है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हर एक चीज़ आपको उसमें बताई जाती है, ठीक है। बस आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, ओके। बाकी कुछ भी उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी तो कांटेक्ट आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, बाकी नंबर तो आपको पता ही होगा। बाकी ऐसी कोई भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, और प्ले लिस्ट को आप लोग फॉलो करते जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो बता देना मुझे, और इसको अच्छे से कर लो। थोड़ी यहाँ पर होमवर्क भी लिख लो, क्योंकि होमवर्क तो बनता है आपका, ऐसे नहीं जाने देंगे, है ना, कि जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। देखो बस और क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर जगह से आपसे, हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई, इनको कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 129, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 259, थर्ड क्वेश्चन है आपका 361, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 864, इनको करते जाना बढ़िया तरीके से। फिफ्थ लिख लेना आप 962, सिक्स लिख लेना आप लोग 912, 7 लिख लेना आप लोग 815, एट्थ लिख लेना आप लोग 111, और 9 लिख लेना आप लोग 215, एंड 10 लिख लेना आप लोग 612। ये 10 क्वेश्चन करना, हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो मुझे बता देना, फिर मैं करवा लूँगा, क्या ही दिक्कत है, फिर मैं आपको करवा लूँगा, है ना। एंड मज़े से करो यार चीज़ों को, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ओके। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, बाकी मज़े करते रहो, ओके। सो मिलता हूँ फिर कल की क्लास में। जैसे कि आपको पता है हर शाम 4 बजे आपको क्लास मिलती है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। यू गाइज मे लिव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ओके। एंड याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं, ओके गाइस।